नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कैग रिपोर्ट का हवाला दिया। सिन्हा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों में बड़े घोटाले हुए हैं, जिनके चौंकाने वाले तथ्य रिपोर्ट में सामने आए हैं। उन्होंने सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया। हेमंत सोरेन सरकार की ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए थे। जब उनकी सरकार बनी थी नवंबर के अंत में, तो हमें लगा था कि अपनी पुरानी हरकतों को छोड़कर वो राज्य के हित में कार्य करेंगे, करप्शन मुक्त राज्य की स्थापना का एक प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा अनुमान गलत था। मित्रों, 27 फरवरी को एक कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी झारखंड की असेंबली में। स्वास्थ्य संबंधी जो परफॉर्मेंस रही है राज्य के तमाम स्वास्थ्य विभागों की, उस विषय पर यह रिपोर्ट थी। और इसमें जो तथ्य सामने आए हैं वो आपको हैरान कर देंगे। 19,125.88 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है, जिसमें कि 5,209 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 5,209 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो हैं जमा नहीं किए गए हैं। परंतु ये राशि जो है 19,125.88 करोड़ 19,125.88 करोड़ रिलीज कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम वहां पे चल रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर 42,158 यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स सबमिटेड हैं, लेकिन 1,14,035 करोड़ अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। तो एक तरफ फंड्स रिलीज किए जाते हैं, लेकिन यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। दूसरी तरफ जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स थोड़े जेन्युइन भी दिखते हैं, उनकी पेमेंट ड्यू है। 8 विभागों के द्वारा पिछले एक साल में 26.22 करोड़ आकस्मिक विपत्र निकासी विड्रॉ किए गए, जिसको इमरजेंसी फंड्स, शॉर्ट कंटिजेंसी फंड्स कहे जाते हैं। पिछले एक साल में 26 करोड़ जो हैं वो सरकार के अकाउंट से विड्रॉ किए गए, जिसमें कि 13 करोड़ लगभग केवल मार्च के महीने में, मार्च 2024 के महीने में हुए थे। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात, बजटीय प्रावधान में कितना बड़ा ब्लंडर, कितनी बड़ी गलती हो सकती है, आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। 4,536 करोड़ को रेवेन्यू सेक्शन में, राजस्व अनुभाग में दिखाए जाने के बजाय उसको कैपिटल कंपोनेंट में, अर्थात पूंजीगत अनुभाग में दिखाया जाता है और वो स्पेंड कर दी जाती है। तो रेवेन्यू का हिसाब नहीं, लेकिन खर्चे जो हैं बेहिसाब। वहीं दूसरी ओर पूरे कोविड के दौरान और उसके बाद जो कमियां और जो खामियां पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में पाई गई, उसका वर्णन अगर करें तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो केजरीवाल का हाल था, उससे बुरा हाल आज झारखंड का है। मार्च 2022 में ऐसा पाया गया, केवल 61% जो हैं पोजीशन मेडिकल ऑफिसर के और स्पेशलिस्ट के, विशेषज्ञों के रिक्त थे। जहां नर्सेस का सवाल आता है, लगभग 20 से 25% जो सीट्स, जो पोजीशंस थे नर्सेस के, वो रिक्त थे। एक कैग रिपोर्ट में ऐसा पाया गया कि जो टीचिंग स्टाफ है उसमें 45% स्थान जो है पूरी तरह से रिक्त थे। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, जिसमें दवाएं जो हैं उपलब्ध होनी चाहिए, इन दवाओं में 65% से 95% का शॉर्टेज था। ये सारी अनियमितताओं की जिम्मेदारी बन्ना गुप्ता पे जाती थी, जो कांग्रेस के एमएलए थे जमशेदपुर वेस्ट से। इन्हीं कारणों से वो चुनाव हारे और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस विशेष रूप से हेल्थ मिनिस्ट्री को झारखंड में अपने पास रखती है, ताकि वो झारखंड को अपना एक एटीएम बना सके। और सवाल जो है ये राहुल गांधी तक जाता है।